हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस द्वारा निकाली गई कांस्टेबल की बम्पर भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के द्वारा कांस्टेबल के 21,000 से ज़्यादा पदों पर कांस्टेबल्स की वैकेंसी निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुका है। और जिसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 जुलाई 2023 रखी गई है। तो इसमें देश भर के जितने भी युवा हैं जो कि पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं या पुलिस भर्ती में आगे चलकर शामिल होना चाहते हैं, तो वो बिहार पुलिस का फॉर्म जरूर भरें। और आज के वीडियो में मैं बिहार पुलिस के द्वारा जारी की गई इस भर्ती प्रक्रिया के सारे टॉपिक्स की जानकारी डिटेल में आपको देने वाला हूँ। तो जो भी बिहार पुलिस पे या देश भर की किसी भी पुलिस में भर्ती होने के इच्छुक है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा और बहुत खास होने वाला है, वो हमारे वीडियो पे बने रहे। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर मैं आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी है वो समय समय पे देता रहता हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उस पर भी मैं लगातार अपडेट आपको देता रहता हूँ। दोस्तों अपन आ गए हैं बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पे ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 2023। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.csbc.bis.nic.in। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जिला पुलिस विशेष बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाइयों में रिक्त पदों पर पुरुष एवं महिला उम्मीदवार की सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है वो 20/7/2023 रखी गई है। और एडवर्टाइजमेंट है 01/2023। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही वो शामिल हो सकते हैं। इसमें जो कांस्टेबल के लिए जो वेतनमान रखा गया है वो 7th पे कमीशन का लेवल 3 है, जिससे जो कि 21,700 से लेकर 69,100 रुपये रखे गए हैं। जो टोटल वैकेंसी जो 21,391 रखी गई है। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 20/6/2023 से भरना स्टार्ट हो चुका है। अब जानते हैं अपन इसकी डिटेल्स इसके बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है, यानी सिलेबस दिया। तो लिखित जो परीक्षा का स्तर वो बिहार विद्यालय समिति की 10वीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, सामान्य ज्ञान, असामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा है वो 100 नंबर की होगी और 2 घंटा का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसमें 1 प्रति आदर्श कार्बन प्रति के रूप में चयन परिषद के पास सुरक्षित रखा जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक और दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, यानी इसमें मिनिमम 30% अंक आपको प्राप्त करने जरूरी है। फिर लिखित परीक्षा है वो मेरिट सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होगी, जो कि शारीरिक दक्षता और जांच माप परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगी, यानी जो रिटन एग्जाम होगी वो ओनली यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम रखी गई। जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी गई है तो ये इंडिया का नागरिक होना जरूरी है, यानी देश के किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट है जो कि एलिजिबल है इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कांस्टेबल पद के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2023 की स्थिति में इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण होना जरूरी है। बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र तथा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी सहित आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता। अभ्यर्थियों की जो उम्र की गणना है वो 1/8/2023 की स्थिति में मैट्रिक या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। इसमें जो सामान्य पुरुष और महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और मैक्सिमम 25 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 18 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, मैक्सिमम 28 वर्ष। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों और महिलाओं के लिए 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। और इसके तो सभी कोटि जो आरक्षित कैटेगरी हैं जो बिहार से नामांकित उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पे ऊंचाई, सेना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, लेकिन ये जो योग्यताएं हैं पूर्ण नहीं करेगा उसको असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब सबसे पहले ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट उनके लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर,
और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब सीना की बात करें तो जनरल और पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का आपके जो चेस्ट है उसका एक्सटेंशन होना जरूरी है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 81 86 रखा गया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 84 रखे गए और महिला अभ्यर्थी को इसमें छूट दी गई है। वजन सभी वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 48 किलोग्राम होना जरूरी है। अब जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी इसमें जो फर्स्ट चरण होगा उसमें लिखित एग्जाम होगी। लिखित एग्जाम के बारे में मैंने आपको पहले भी बता, लिखित परीक्षा को जो स्टैंडर्ड होगा वो बिहार विद्यालय परीक्षा के 10वीं कक्षा के समकक्ष होगा और लिखित परीक्षा में टोटल 100 नंबर की 2 घंटे की होगी, जिसमें प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसमें ओमार डबल कॉपी में होगी। अब सिलेबस है तो सिलेबस मैंने आपको ऊपर बता दिया, इसमें मिनिमम 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है। अब सेकंड जो एग्जाम होगा उसमें फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसमें सबसे पहले दौड़ होगी जो कि 50 नंबर की होगी। ये सभी कोटि के जो पुरुष हैं मेल कैंडिडेट उनके लिए 1.6 किमी 6 मिनट में जरूरी है। उसी के महिला है उसके लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 5 मिनट में। फिर गोला फेंक जो कि 25 नंबर का होगा। सभी कोटि के पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा और सभी महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट फेंकना होगा। फिर ऊंची कूद की बात करें तो ये 25 नंबर की होगी। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट और सभी महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट रखा जाएगा। अब जो मेगा सूची है तो वो मेगा सूची है वो संयुक्त रूप से शारीरिक दक्षता परीक्षा के दिन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर की जाएगी। यानी इसमें जो रनिंग, ऊंची कूद और जो गोला फेंक के जो मापदंड रखे गए उनको क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को ही इसमें शामिल किया जाएगा। फिर यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल आपको दी हुई है। इसमें आप देख सकते हो जो अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग जनरल के 8,556 पोस्ट हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2,140 पोस्ट है। अनुसूचित जाति के 3400 पोस्ट है। अनुसूचित जनजाति के 228 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 3842 है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग जो ट्रांसजेंडर है वो 2570 है और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 655। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या 21,391 रखी गई है। यहाँ पे कुछ जो बिहार पुलिस के जो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने बिहार पुलिस में अपना योगदान दिया उनके लिए भी अलग से पोस्ट निकाली गई है। फिर यहाँ पे जो आरक्षण का प्रावधान किया गया बिहार राज्य का जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो कि आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छी तरीके से पढ़ लेना। अब जो कट ऑफ डेट रखी गई है तो सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गैर आरक्षक अभ्यर्थियों के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग की तिथि के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2023 निर्धारित की गई है। और उसके बाद में चिकित्सीय मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर कर लेगा उसको मेडिकल एग्जामिनेशन गुजरना होगा और उसके अभाव में अयोग्य पाए जाने वाले कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना जरूरी है। फिर अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन और पहचान होगा। किसी विद्यार्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने या न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने की स्थिति में उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस है तो दिनांक 20/6/2023 से ऑनलाइन पत्र भरने की जो प्रक्रिया वो प्रारंभ हो चुकी है। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bis.nic.in पर जाकर आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। अब इसमें फीस की बात करें तो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी और राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वह किसी भी कोटि वर्ग महिला पुरुष हो उसके लिए जो आवेदन शुल्क वो 675 रुपये रखा गया तथा बिहार राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिलाओं अभ्यर्थियों, थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 180 रुपये शुल्क रखा गया। ये पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी ईमेल आईडी डालने, वैलिड मोबाइल नंबर डालने, उसके बाद जो सारी डिटेल्स है वो आपको इसको फिलअप करती हुई सारी डिटेल्स सही से आपको फिल करने। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र यह 2 चरणों में भरा जाएगा। सबसे पहले तो जो प्रथम चरण होगा उसमें आपकी सारी डिटेल्स वो फिलअप होगी। उसके बाद यदि कोई आपको एडिट करने की आवश्यकता होती है तो आप उसको कैंसिल करके उसको एडिट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे और भी कई इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं जो कि आप फॉर्म डाउनलोड करके, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके सारी डिटेल्स है वो अच्छी तरीके से चेक कर ले। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अंतिम तिथि 20/7/2023 रखी गई है।
तो दोस्तों ये तो इसका नोटिफिकेशन था जो कि जिसके मेन बिंदु मैंने आपको बता दिया। तो जो भी एलिजिबल और इच्छुक कैंडिडेट है जिनकी योग्यता 12वीं पास है और जो पुलिस विभाग में भर्ती होना चाहते हैं वो अपना फॉर्म निर्धारित अवधि में यानी 20 जुलाई 2023 से पहले ऑनलाइन तरीके से फिलअप कर दें। और जैसे ही इसकी और कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट देता रहूँगा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बताना। और नोटिफिकेशन का लिंक और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और हाउ टू अप्लाई का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहाँ पे क्लिक करके और भी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।